ये कहानी है टाइलर रिक नामी एक ऐसे खतरनाक जासूस एजेंट की जो बाकी एजेंटों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों में घुसकर हजारों दुश्मनों की बरसती गोलियों के दरमियान से लोगों को जिंदा निकाल लाना ही उसका काम है। सब लोग इसे एक चलती फिरती वन मैन आर्मी मानते हैं। आज तक इसका एक भी मिशन नाकाम नहीं हुआ, लेकिन इस बार उसे ऐसा मिशन मिलने वाला था जहां से जिंदा लौटना ही उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाला था। तो कहानी की शुरुआत एक सुनसान इलाके से हुई, जहां हमें सबसे पहले टाइलर की बॉस निकोल दिखाई गई, जो टाइलर को उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन सौंपने आई थी। उसने बताया कि टाइलर को बांग्लादेश के शहर ढाका जाकर एक इंडियन ड्रग लॉर्ड के बेटे ओबी को बचाना है, जिसे कुछ दिन पहले पुलिस की वर्दी में आए अगवाकार इंडिया से उठाकर बांग्लादेश ले गए थे। मिशन पूरा होने पर उसे मुंह मांगी कीमत मिलने वाली थी, इसलिए उसने बिना देर किए इस मिशन की खोजबीन शुरू की। जल्द ही उसे पता चल गया कि ओबी को बांग्लादेश के सबसे बड़े गैंगस्टर ने अगवा किया है, जो उसके बाप से बदला लेना चाहता है। मिशन की तफसीलात मिलते ही टाइलर बना एक पल गिनवाए बांग्लादेश पहुंच गया। वो एक डीलर का आदमी बनकर सड़क किनारे बैठकर अगवाकारों का इंतजार करने लगा। इससे थोड़ी दूरी पर एक दाढ़ी वाला आदमी भी टाइलर के इशारे का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में टाइलर को कॉल आई। फोन पर बताया गया कि उसे सामने वाली लॉन्ड्री शॉप तक जाना है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, तभी किसी ने पीछे से उसकी कमर पर पिस्तौल तान दी। इसके फौरन बाद एक वैन उसके सामने आकर रुक गई। अगवाकारों ने उसे काला कपड़ा पहनाया और जबरदस्ती वैन में डालकर ले जाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब कुछ टाइलर के प्लान का हिस्सा है। कुछ ही वक्त बाद टाइलर सुनसान बिल्डिंग में ले जाया गया, जहां पहुंचते ही अगवाकारों ने तावान के लिए उसके सर पर पिस्तौल तान दी, पर टाइलर ने एक भी बार पलक नहीं झपकाई। उसने कहा कि पहले उसे लड़के को जिंदा देखना है, तभी वो तावान देगा। जब उसने देखा कि ओबी पूरी तरह महफूज है, तब उसने आसपास के गार्ड्स और जगह का अंदाजा लगाया। तभी टाइलर तावान देने को तैयार हो गया। जैसे ही वो लोग उसे बाहर ले जाने लगे, तभी दाढ़ी वाले आदमी ने हमला कर दिया। मौके पाते ही टाइलर ने दूसरे अगवाकार को भी मार गिराया। उसके बाद उसने अपने हाथों की रस्सी तोड़ दी। इस वक्त गार्ड्स को अभी तक एहसास नहीं था कि उनकी मौत का वक्त आ चुका है। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। जैसे ही अगवाकार दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, तभी टाइलर ने बिना झिझक ट्रिगर दबा दिया। कमरे के अंदर घुसते ही वो हर एक अगवाकार पर टूट पड़ा। गोलियों की आवाज ने फौरन बाहर तैनात गार्ड्स की तवज्जो खींच ली, लेकिन वो जैसी हथियार उठाने गए, बाहर छुपे दाढ़ी वाले आदमी ने एक एक करके सबको गोली मारकर ढेर कर दिया। इधर दूसरी तरफ टाइलर ने घर के अंदर बचे हुए गुंडों का सफाया शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो गईं, जिससे उसे हाथापाई पर उतरना पड़ा। टाइलर थॉर का हथौड़ा तक उठा चुका था, इसलिए ये छोटे मोटे गुंडे इसके सामने बच्चे थे। उसने पलक झपकते कई सारे गुंडों को धूल चटा दी। तभी बाहर से गुंडा तलवार लेकर उस पर टूट पड़ा, लेकिन टाइलर ने टेबल पर रखा कप उठाकर सीधे उसकी छाती पर दे मारा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसे ही दूसरा गुंडा उठने वाला था, टाइलर ने लात मारकर टेबल से उसका सर फोड़ दिया। पीछे से एक और गुंडा बंदूक लेकर आया, लेकिन टाइलर के सामने वो भी टिक नहीं पाया। जैसे ही उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, तभी पीछे से बंदूक लोड होने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा बच्चा बंदूक पकड़कर लोड कर रहा था, पर टाइलर ने उस पर हमला नहीं किया, क्योंकि उसके अपने खुद के उसूल थे। इसलिए उसने बच्चे से बंदूक छीन ली और फौरन उसे दूर जाने को कहा। इसके बाद टाइलर ने फौरन ओवी की बंधी रस्सियां खोल दी और उसे अपने पीछे चलने को कहा। जल्द ही टाइलर प्लान के मुताबिक ओवी को लेकर वहां से निकलने लगा। दूसरी तरफ गैंगस्टर को टाइलर के बारे में सब पता चल गया। उसने फौरन फौज को ऑर्डर दिया कि पूरे इलाके को सील कर दिया जाए। साफ था कि उसे टाइलर का अगला कदम पता था, लेकिन सालों से एक ही काम कर रहे टाइलर ने इस सब का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। उसने ओवी को एक सुनसान फैक्ट्री तक गाड़ी से पहुंचाया। फिर उसने खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और उस पर लगे आलात से निकोल से राब्ता किया। इसके बाद उसने ओवी को भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी। आखिर में उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करके निकोल को भेज दी। तब उसने अगला प्लान शुरू किया। टाइलर ओवी को लेकर सीधे जंगल के किनारे बहने वाली नदी की तरफ बढ़ने लगा। निकोल की टीम पहले से ही जहाज तैयार किए हुए थी, बस टाइलर को ओवी के साथ जहाज तक पहुंचना था। लेकिन जल्द ही पूरे प्लान की धज्जियां उड़ने वाली थीं। अचानक निकोल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने टाइलर से थोड़ी देर रुकने को कहा। जब जहाज में बैठे लोग टाइलर का इंतजार कर रहे थे, तभी अंदर से
तेज अलार्म की आवाज गूंज उठी, जिससे माहौल एक पल में बदल गया। जैसे ही टाइलर के साथी नीचे उतरकर जांच करने पहुंचे, तभी एक नकाबपोश आदमी ने पीछे से हमला कर दिया और एक ही झटके में दोनों को मौत के घाट उतार दिया। बाहर निगरानी कर रहे दाढ़ी वाले को भी कुछ गड़बड़ लगी। उसने फौरन स्नाइपर राइफल के स्कोप से अंदर की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल नकाबपोश आदमी उस तक पहुंच गया और उसे भी मार गिराया। अब इसका अगला निशाना टाइलर था। ठीक इसी पल पुलिस ने जहाज को ट्रैक कर लिया। निकोल ने फौरन ये खबर टाइलर तक पहुंचा दी। खबर मिलते ही टाइलर फौरन ओवी को लेकर वहां से भागने लगा। तभी नकाबपोश आदमी की नजर इस पर पड़ गई और उसने बिना देर किए अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही टाइलर एक चट्टान के पीछे रुका, तभी नकाबपोश आदमी ने अपना निकाब हटा दिया और सच सामने आया कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि ओवी के वालिद का आदमी सायो था, जो बिना किसी को खबर दिए ओवी को बचाने आया था। सायो जोर चलाया कि ओवी फौरन उसके पास आ जाए। आवाज सुनते ही ओवी उसे पहचान गया, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने वाला था, टाइलर ने उसे पकड़कर रोक लिया, क्योंकि इसके पीछे दो वजूहात थीं। पहली ये कि ओवी अब इसके लिए कीमती इनाम था, और दूसरी ये कि वो नहीं चाहता था कि जिसे वो मौत के मुंह से निकाल कर लाया था अब फिर से खतरे में पड़े। इसलिए टाइलर ने बिना देर किए एक ग्रेनेड फेंका, जिससे सायो की नजर कुछ पल के लिए धुंधला गई। इसी मौके का फायदा उठाकर वो ओवी को लेकर भागा और उसी फैक्ट्री के पास पहुंच गया। वहां से उन्होंने फौरन कार उठाई और देर किए तेज रफ्तार में भागने लगे। लेकिन कुछ ही दूरी पर सामने अचानक दो पुलिस गाड़ियां आकर रास्ता रोककर खड़ी हो गईं। टाइलर ने फौरन गाड़ी रिवर्स की, तेजी से पीछे हटते हुए उसे घुमाया और दूसरी सिमत में मोड़ दी। इसी दौरान सायो भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। टाइलर को देखते ही उसने एक पुलिस गाड़ी छीन ली और उनका पीछा शुरू कर दिया। तभी मौका देखकर ओवी कार से उतरकर सायो के पास जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन टाइलर ने उसे रोकते हुए बताया कि उसके वालिद ने उसे बचाने के लिए पैसे दिए हैं और अब इनके ही आदमी का अचानक सामने आना कुछ गड़बड़ लग रही है। इसे शक हुआ कि शायद इसके बाप ने ही उसे धोखा दिया है और यहाँ तक कि पुलिस भी अगवाकारों के साथ मिली हुई है। इसलिए टाइलर ने निकोल के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन पीछा करने वाली पुलिस की गाड़ियां मुसलसल बढ़ती जा रही थी और वो बार बार इसकी गाड़ी को टक्कर मार रही थी। इसी दौरान साजो ने पुलिस पर ही गोलियां चलानी शुरू कर दी और एक एक करके पीछा करने वाली गाड़ियों को रोक दिया। लेकिन टाइलर के लिए हालात और भी खराब हो गए, क्योंकि आगे का रास्ता पहले ही पुलिस ने बंद कर रखा था। अब वो चारों तरफ से घिर चुका था। आखिरकार उसने गाड़ी रिवर्स की और पीछे खड़ी साजू की गाड़ी से टकरा दी। अचानक होने वाली इस टक्कर से साजू अपना तवाजुन खो बैठा। दूसरी तरफ वहां पहुंचने वाले बाकी पुलिस वालों ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधा टाइलर को ढूंढने निकल गए। इस वक्त वो एक छोटे से इलाके में थे जहां चारों तरफ तंग गलियां फैली हुई थीं। इसलिए कुछ ही लम्हों में टाइलर और ओवी नजरों से ओझल हो गए। भागते भागते अचानक टाइलर एक पुलिस वाले के सामने आ गया। पुलिस वाला कुछ समझ पाता इससे पहले ही टाइलर ने उसकी गर्दन पर वार किया और उसे वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद उसने ओवी को अपने पीछे कर लिया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े तो अचानक कई पुलिस वाले उनके सामने आ गए, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो टाइलर को रोक पाते। टाइलर ने एक साथ सबको ढेर कर दिया, लेकिन एक पुलिस वाला मौका देखकर फौरन ओवी की तरफ लपका। ओवी ये देखकर भागने लगा, तभी सामने से एक और पुलिस वाला आ गया। वो तेजी से मुड़कर पास के एक घर में घुस गया और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। इसके पीछे पीछे पुलिस वाला भी भागता हुआ बाहर आया, लेकिन बाहर निकलते ही टाइलर ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। इसके बाद टाइलर ओवी को लेकर वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी चार और पुलिस वाले सामने आ गए। टाइलर ने आड़ लेते हुए इन सबको भी मार गिराया। तभी उसने नीचे की तरफ देखा और उसे समझ आ गया कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ये देखकर वो फौरन ओवी को लेकर छत की तरफ भागा, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि आसमान में हेलीकॉप्टर भी नजर रख रहे हैं। इसलिए दोनों फौरन वापस नीचे उतरने लगे। लेकिन जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर पहुंचे, तभी वहां अचानक साजो फिर से सामने आ गया, जिससे दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और लड़ते लड़ते दोनों ऊपर से नीचे गिर पड़े। उठते ही दोनों दोबारा एक दूसरे से भिड़ गए। आसपास खड़े लोग इस लड़ाई को ऐसे देख रहे थे जैसे ये उनके लिए कोई नई बात ना हो। उसी दौरान टाइलर आहिस्ता आहिस्ता साजो पर हावी होने लगा, लेकिन तभी अचानक एक कार आ गई। टाइलर को गिरते देखकर साजो फौरन उठा और जमीन से बंदूक उठाकर टाइलर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी उसे ओवी की चीख सुनाई दी और वो फौरन उसकी आवाज की तरफ मुड़ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुछ पुलिस वाले ओवी को पकड़कर ले जा रहे थे। उसने बगैर देर किए इन तमाम पुलिस वालों को मार गिराया और फिर ओवी को उठाकर वहां से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वो मोड़ तक पहुंचा, तभी टाइलर ने ट्रक से उसे टक्कर मार दी। इसके बाद उसने ओवी को फौरन ट्रक में बिठाया और फिर दोनों वहां से तेजी से निकल गए। लेकिन ऊपर उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर मुसलसल उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो पुल के नीचे पहुंचने वाले थे, तभी टाइलर ने फौरन एक फैसला किया।
उसने ओवी के साथ चलते हुए ट्रक से छलांग लगा दी। इसके फौरन बाद ट्रक आगे जाकर तेल के टैंकर से टकराया और जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस धमाके से उठने वाले धुएं ने हेलीकॉप्टर की नजर को पूरी तरह भटका दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर टाइलर ओवी को लेकर वहां से निकल गया। जल्द ही कर्नल को पता चल गया कि वो दोनों अभी भी जिंदा हैं। ये सुनते ही गैंगस्टर ने फौरन अपने तमाम आदमियों को टाइलर को मारने के लिए भेज दिया। इधर टाइलर ओवी को लेकर एक पुराने गार्ड रूम में छुपा हुआ था, जहां ओवी की मदद से उसने अपने जख्मी हाथ पर पट्टी बांधी। तभी उसे निकोल का फोन आया। उसने बताया कि साजो ओवी के बाप का ही आदमी है और अब उसका बाप पैसे देने से बचना चाहता है, इसलिए उसने साजो को भेजा है ताकि वो टाइलर की नाक के नीचे से ओवी को वापस ले जा सके। निकोल ने यह भी बताया कि इस मिशन में टाइलर के अलावा उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी है, इसलिए उसने टाइलर को साफ मशवरा दिया कि वो ओवी को वहीं छोड़ दे ताकि वो खुद आसानी से दुश्मनों के बीच से निकल सके। लेकिन टाइलर ने साफ मना कर दिया, क्योंकि अब वो बुरी तरह फंस चुका था और सिर्फ पैसे ना मिलने की वजह से छोटे से बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। टाइलर की यह बात सुनकर आखिरकार निकोल मान गई। उसने कहा कि वो 4 किलोमीटर दूर पुल के पास हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर देगी और वहीं से उन्हें बाहर निकाला जाएगा। निकोल की बात मानकर टाइलर रात में ही वहां से निकलने लगा। उसने सड़क पर खड़ी एक कार का लॉक तोड़कर उसे खोल दिया, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करने वाला था, अचानक कुछ गुंडे उसके सामने आकर खड़े हो गए। टाइलर ये देखकर एक पल के लिए चौंक गया कि सामने हथियार थामे गुंडे असल में छोटे छोटे बच्चे थे। वो उन्हें देख ही रहा था कि अचानक बगैर कुछ सोचे सीधे उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। टाइलर फौरन गाड़ी के पीछे छुप गया और फौरन कुछ स्मोक ग्रेनेड फेंक दिए। क्योंकि सामने बच्चे थे, इसलिए वो उन्हें मारना नहीं चाहता था। जैसे ही वो पास आए, उसने एक को कार के दरवाजे में फंसा दिया और दूसरे को दरवाजा मारकर दूर गिरा दिया। इन हथियार लिए बच्चों के सामने भी टाइलर पूरी तरह कंट्रोल में था और वो सिर्फ उन्हें रोकते हुए खुद को बचा रहा था। लेकिन बच्चों का उसे जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए सबसे छोटे बच्चे ने फौरन उस पर बंदूक तान दी। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाए, टाइलर ने एक थप्पड़ मारकर बच्चे को जमीन पर पटक दिया। तभी अचानक ऊपर से सरकारी हेलीकॉप्टर पहुंच गया। ये देखकर टाइलर ने देर नहीं की और फौरन ओबी को लेकर वहां से निकल गया। भागते भागते दोनों एक गंदे नाले में कूद गए और किसी तरह बच निकले। फिलहाल वो दोनों खतरे से बाहर थे, लेकिन कभी भी मौत उन तक पहुंच सकती थी, इसलिए टाइलर ने ना चाहते हुए एक फैसला लिया। ठीक इसी वक्त साजो को एक कॉल आई जो टाइलर की थी। टाइलर ने उसके साथ मिलकर काम करने का फैसला किया ताकि वो ओबी को शहर से बाहर निकाल सके। जल्द ही साजो तयशुदा जगह पर पहुंच गया। टाइलर ने उसे अपने हथियार दे दिए और हेलीकॉप्टर की लोकेशन भी बता दी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें 2 बैरिकेड पार करने थे। इसलिए टाइलर ने प्लान बनाया कि वो दुश्मनों को भटकाएगा और साजो ओबी को महफूज लेकर आगे बढ़ेगा। दोनों फौरन इस प्लान पर तैयार हो गए। कुछ ही देर में वो पहले बैरिकेड तक पहुंच गए, जहां बड़ी तादाद में फौजी चेकिंग कर रहे थे। टाइलर ने बगैर देर किए ग्रेनेड लॉन्चर उठाया और सीधा हमला कर दिया। हमले की वजह से फौजियों की तवज्जो टाइलर पे चली गई, जिससे दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर साजो गाड़ी लेकर तेज रफ्तार में बैरिकेड पार कर गया, लेकिन टाइलर अभी वहां से निकल भी नहीं पाया था कि तभी नीचे खड़े फौजियों ने रॉकेट लॉन्चर तैयार कर लिया। दुश्मन तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जो भी सामने आया टाइलर उसे फौरन खत्म करता चला गया। ऊपर आ रहे फौजी कुछ ही पल में ढेर होते चले गए। उसी वक्त टाइलर ने सीढ़ियों से फौजियों की आहट सुनी और फौरन एक ग्रेनेड निकालकर नीचे फेंक दिया। इधर साजो ओबी को लेकर दूसरे बैरिकेड तक पहुंच चुका था, लेकिन सामने भारी भीड़ और ट्रैफिक देखकर साफ था कि गाड़ी लेकर निकलना नामुमकिन है। इसलिए उसने गाड़ी छोड़कर भीड़ के बीच से निकलने का फैसला किया। वो धीरे धीरे लोगों के बीच चलते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन बीच रास्ते में एक दाढ़ी वाले फौजी की नजर उस पर पड़ गई। वो उसे पीछे से आवाज देता रहा, लेकिन साजो ने ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो और वो मुसलसल आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो भीड़ वाले इलाके से थोड़ा बाहर निकला, तभी उसने पीछे मुड़कर हालात का अंदाजा लिया, क्योंकि अब पकड़े जाने पर भी निकल मौका था। उसने फौरन फौजियों की पोजीशन पर नजर दौड़ाई और दिमाग में हमले का पूरा मंसूबा बना लिया। जैसे ही ओवी ने अपने सर से टोपी हटाई, तभी अचानक साजो ने बंदूक निकालकर फौजियों पर हमला कर दिया। गोलियों की आवाज से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और साजो ओवी के साथ कार के पीछे छुप गया। फौजी तेजी से दोनों की तरफ बढ़ने लगे। तभी साजो बाहर आया और फौजियों को आगे बढ़ने से रोकने लगा। उसने एक एक करके कई फौजियों को मार गिराया। फिर उसने एक ग्रेनेड निकाला और सही मौका देखकर फौजियों की तरफ फेंक दिया। धमाके का फायदा उठाकर वो तेजी से वापस ओवी के पास पहुंच गया। इधर पुल पर होने वाले धमाके ने फौरन कर्नल और बाकी अफसरों की तवज्जो खींच ली। उन्होंने बगैर देर किए भारी हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स को हेलीकॉप्टर के जरिए वहां भेज दिया।
ये देखकर साजो ने फौरन ओवी को गाड़ी के अंदर छुपने को कहा और खुद हेलीकॉप्टर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। लेकिन सामने से होने वाली तेज गोलाबारी के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। वो सिर्फ छुप छुप कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। एक साथ 5 फौजी 5 बंदूकों के साथ इस पर हमला कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे जान बचाकर साजो एक ट्रक के पीछे छुप गया। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्स के जवान साजो के सामने उतर आए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब हालात ये थे कि सामने स्पेशल फोर्स और पीछे फौजी थे, जिससे साजो पूरी तरह फंस चुका था। उसने फौरन टाइलर को मदद के लिए बुलाया, लेकिन टाइलर अभी भी फौजियों के दरमियान फंसा हुआ था। तभी अचानक उसके सामने एक हथियारों से लेस गाड़ी आकर रुक गई। उसमें बैठे फौजियों ने मशीन गन से टाइलर पर बिना रुके गोलियां चला दी। खुद को बचाने के लिए वो फौरन पास की सब्जी मंडी में छुप गया। जल्द ही फौजी गाड़ी से नीचे उतरकर उसे ढूंढने लगे, लेकिन तभी टाइलर ने एक फ्लैश ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे कुछ वक्त के लिए उन्हें दिखना बंद हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर टाइलर ने उन पर हमला कर दिया। बाहर निकलते ही टाइलर ने मशीन गन पकड़े फौजी को मार गिराया, फिर 2 ग्रेनेड गाड़ी के अंदर डालकर वहां से दूर निकल गया। इधर साजो अब धीरे धीरे हार मानने वाला था, लेकिन तभी अचानक टाइलर की बॉस निकोल वहां आ गई और आते ही उसने गाड़ी में से आरपीजी निकालकर हवा में मंडलाते हेलीकॉप्टर पर दाग दी और एक ही झटके में हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। ठीक उसी पल टाइलर दूसरे बैरिकेड तक पहुंच गया, जहां उसने एक एक करके पुल पर खड़े फौजियों को दुरुस्त निशाने से मार गिराया। जल्द ही टाइलर को ओवी की पोजीशन का पता चल गया, इसलिए वो पुल के किनारे से आगे बढ़ते हुए आसपास बचे हुए फौजियों को मारने लगा। जबकि साजो पुल के बीच में फंसा हुआ था, उसके पास अब सिर्फ एक पिस्तौल बची थी। फिर भी वो जैसे तैसे कई फौजियों को ओवी के पास पहुंचने से रोकता रहा, लेकिन अगले ही पल एक स्नाइपर की गोली सीधे उसके सर में जा लगी। अब साजो हमेशा के लिए खामोश हो गया। इधर ओवी अब पूरी तरह अकेला रह गया था और वो धीरे धीरे छुपते हुए पुल की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसे कोई दिखाई देता, वो फौरन किसी गाड़ी के नीचे छुप जाता। तभी टाइलर की मदद के लिए हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया, लेकिन वो अभी उतर भी नहीं पाया था कि दूर खड़े कर्नल ने अचानक फायर कर दिया और उसकी गोली सीधे को पायलट को जा लगी, जिससे वो वहीं मारा गया। पायलट ने उतरने के बजाय हेलीकॉप्टर को वापस मोड़ लिया। इतने में ही कर्नल ने निकोल के एक और आदमी को मार गिराया। ये देखकर निकोल जमीन पर लेट गई और गाड़ी को कवर बनाकर स्नाइपर को ढूंढने लगी, लेकिन कर्नल ने एक गोली चलाने के बाद खुद को पूरी तरह छुपा लिया और उसका कुछ भी पता नहीं चला। इसी दौरान टाइलर पुल के बीच तक पहुंच गया। ठीक इसी पुल स्नाइपर ने भी उस पर निशाना साध लिया। तभी अचानक टाइलर को साजो की लाश दिखी, लेकिन ओवी को ढूंढने की जल्दी में उसने ये नहीं देखा कि साजो को स्नाइपर ने सर में मारा था। जैसे ही वो खुले हिस्से में पहुंचा, दूर बैठे कर्नल ने फौरन ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही टाइलर वहीं गिर पड़ा। अब कर्नल उसे खत्म करने के लिए दूसरी गोली चलाने वाला था कि तभी अचानक ओवी दौड़ता हुआ आया और टाइलर के सामने खड़ा हो गया। टाइलर को खून में लथपथ देखकर ओवी की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उसके लिए टाइलर सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं था, बल्कि एक बाप जैसा बन चुका था। अब वही उसका वाहिद सहारा था। लेकिन टाइलर जानता था कि ये वक्त जज्बात में बहने का नहीं है, इसलिए उसने दर्द सहते हुए ओवी से कहा कि वो पूरी ताकत लगाकर पुल के इस पार भाग जाए। इस दौरान कर्नल अभी भी मौके की तलाश में घात लगाए बैठा था, लेकिन तभी निकोल ने कर्नल की लोकेशन पकड़ ली। इधर टाइलर अपनी बची हुई ताकत इकट्ठी करके फौरन खड़ा हो गया ताकि ओवी को भागने का मौका मिल सके। वो अपनी जान की बाजी लगाकर पीछे से आते फौजियों को रोकने लगा। ठीक इसी वक्त ओवी सही सलामत निकोल के पास पहुंच गया। जब ऐसा लगा कि अब सब ठीक हो गया है, तभी उसे फिर से गोली लग गई। लेकिन इस बार जिसने गोली चलाई उसे देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही घुंघरियाले बालों वाला लड़का था जिसे टेलर ने जिंदा छोड़ दिया था। गुस्से में निकोल ने बच्चे पर जवाबी हमला कर दिया, जिससे वो भाग निकला। इधर टेलर लड़खड़ाते हुए पुल के किनारे तक पहुंचा। उसके जख्म अब जानलेवा बन चुके थे और उसकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी थी। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा। तभी अचानक उसे अपने मरे हुए बेटे की झलक दिखाई दी, जिसे वो एक मिशन के दौरान बचा नहीं पाया था। इसकी ये हालत देखकर ओवी रुक नहीं सका, लेकिन उससे पहले कि वो टाइलर तक पहुंच पाता, तभी वो सीधा नदी में जा गिरा। 8 महीने बाद टाइलर की बॉस निकोल अकेली गैंगस्टर के इलाके में घुस गई और मौका देखकर जैसे ही आसिफ बाथरूम आया, उसने फौरन उसका काम तमाम कर दिया।